हो गया हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का, जहां पर हम बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर कहां पर एक्शन हो रहा है इसका जायजा लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट लेकर। गौरव, आज तो कमजोरी का बाजार है, बताइए। खबरें भी थोड़ी सी आज कम ही हैं, कौन कौन सी बड़ी खबरें आई हैं और क्या असर हो रहा है उनका? जी हाँ, तो अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिली, बट उसके बावजूद अगर हम बात करें शिल्पा मेडिकेयर की, तो वहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली थी। और इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी ने जो है न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है वो यूएस एफडीए को दिया है, और इसका जो नया ड्रग आने वाला है वो किडनी डिसीज़ को लेके होने वाला है। ये जो ड्रग है वो फर्स्ट रेगुलेटरी एप्लीकेशन है इसके एक सीडीओ में पार्टनर के साथ, जो कि यूएस बेस्ड फर्म है। और इसी के बाद हमने देखा कि शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं मिंडा कॉर्प की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एक टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है सैनको कंपनी के साथ, जो कि लीडर है, चाइना की कंपनी है। ये जो कंपनी है वो लीडर है कनेक्शन सिस्टम में, और इसी के साथ साथ ये जो ईवी कनेक्शन सिस्टम जो सोल्यूशन है वो ऑफर करने वाली है इंडिया में। और इसके चलते उनो मिंडा में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, क्योंकि इस बैंक ने आरबीआई को अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया है। इसके चलते हुए वॉलंटरीली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से बढ़ते हुए यूनिवर्सल बैंक तक बढ़ने की चांसेस दिखने को मिल रहे हैं। उनका मानना यह है कि आगे जाके ये जो यूनिवर्सल बैंक है उसकी वजह से अच्छा एक वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो देखने को मिल सकता है। आरओई में भी हमें आगे जाके एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए हालांकि वेस्ट ब्रिज जो कि पीई फर्म है उसने कल ही 1.5% स्टेक जो था वो बेचा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से, बट फिर भी इसके बावजूद हमें स्टॉक में जो है तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं यूपीएल की, क्योंकि कंपनी ने एडवांटा एंटरप्राइजेस से वैल्यू अनलॉकिंग के लिए एक नई स्ट्रैटेजी है वो रखी है। और इसके बाद हमने देखा कि शेयर में भी एक अच्छी खासी तेज़ी जो है यूपीएल में हमें देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं फेडरल बैंक की, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे कहीं पे जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 185 रुपीज़ का दिया था। उनका मानना यह है कि आगे जाके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अभी अनफेवरेबल है अगर हम फिलहाल के वैल्यूएशन की बात करें तो। और इसी के साथ साथ कहीं पे आरओए जो है वो हमें मॉडरेट होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और इसी के चलते हमने अगर शेयर में भी बात करें तो एक गिरावट देखने को मिली थी। तो ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी आगे जाके भी, क्योंकि खबरों के दम पे और ब्रोकरेज नोट के दम पे आज के दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिला है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। तो ये 5 खबरें गौरव ने बताई और उसमें से 2 खबरें हैं बैंकिंग को लेकर। खबरें भी आ रही हैं, बैंक निफ्टी का मूड भी थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा है। हालांकि आज थोड़ी सी ग्लोबल इंपोर्टेड वजहों से कमजोरी जरूर है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसा कि गौरव बता रहे थे कि वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने अपनी स्टेक ट्रिम की है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस इस रीजन से भी खबरों में है कि कंपनी ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, कहा है कि उनको इसकी मंजूरी दे दी जाए। हालांकि अगर आप इस साल देखेंगे या फिर साल भर के नजरिए से देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्म किया है बाजार को, लेकिन 15-16 अगस्त के बाद यानी कि पिछले 2-3 हफ्तों में 600 रुपए के लेवल से अच्छी रिकवरी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिखाई है। 687 रुपए का भाव है। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदीप शाह। सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे जरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आपको ये मूव कैसा दिख रहा है और कहां तक ये तेजी लेकर जाएगी शेयर को? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। मुझे लग रहा है जो हिसाब से एयू स्मॉल फाइनेंस का जो चार्ट है, हमने देखा था कि जो वीकली चार्ट पे जनवरी में एक बहुत बड़ा फॉल आया था। जनवरी से लेके मेरे हिसाब से मार्च तक के बीच में 800 से लेके स्टॉक 540 तक चला गया था। अब स्टॉक उसका ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर चुका है, और अब ये वीकली चार्ट पे जो एक गैप एरिया है बस उसी के आसपास वो अब रेजिस्ट कर रहा है, 700 698 से लेके 700 के आसपास। पर ओवरऑल यदि हम पिछले कुछ दिनों का एक चार्ट जो हिसाब से चार्ट चेक ले पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस का, तो जो 1-1.5 महीने में वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हुआ है वो पिछले 3-4 दिन में हुआ है, लोअर लेवल से वॉल्यूम बिल्डअप, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, मे बी थोड़ा वॉलेटाइल होगा यहाँ पे 675 695 के बीच में, पर एक बेस जरूर बन रहा है। स्टॉक अपना जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी अब वापस निकल चुका है, जो कि वो जुलाई के बाद नहीं निकाल पा रहा था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक प्रिएम्प्टिव बाय भी कर सकते हैं 665 के स्टॉप लॉस से 730 735 के टारगेट्स के लिए। ये पोजिशनल व्यू होगा, ये 1 या 2 दिन के लिए नहीं है। मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते कम से कम होल्डिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये एक मूव फ्रक्टिफाई होगा यहाँ पे।